नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो विषय लेके आए हैं, तुलसी के गुण, यानी कि जो तुलसी के महत्वपूर्ण गुण है, फ़ायदे हैं, किस प्रकार से तुलसी हमारे किन किन विकारों में बेहतर फ़ायदा करती है, उन्हीं के बारे में हम आज जानेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तुलसी के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, तुलसी रस में कटु और तिक्त होती है, यानी कड़वा और तीता दोनों इसके रस हैं। वीर इसका उष्ण, यानी कि ये स्वभाव से थोड़ा गर्म होती है, और विपाक कटु होता है, यानी कि जब इसका पाचन होता है तब इसका जो रस परिवर्तित हो जाता है, ये विपाक भी इसका कटु हो जाता है। इसलिए इन दोनों गुणों की वजह से ये कफ और वात शामक, यानी कि कफ दोष और वात का शमन करती है। साथ ही वीर उष्ण और विपाक भी कटु होने की वजह से ये पित्तवर्धक होती है, यानी कि पित्त दोष का हमारे शरीर में वर्धन करती है, यानी कि थोड़ी सी गर्मी लाती है। दोस्तों, जो तुलसी के प्रयोज्य अंग होते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था जब जो तुलसी के काढ़े के बारे में, तो उसमें तुलसी का पत्र, उसकी तना यानी उसकी जड़ और उसका बीज, ये तीनों अंगों का अलग अलग रोगों के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर उपयोग उनका तुलसी के पत्र का और तुलसी के तने का होता है, जड़ का होता है, और कुछ स्थानों पे उसका बीज बहुत ही उपयोगी होता है। तो दोस्तों, इन तीनों जो अंग हैं तुलसी के, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तुलसी पत्र और तुलसी का काढ़ा, यानी कि जो तुलसी के जड़ होते हैं, ये दोनों अंगों के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। श्वसन संस्था, यानी कि कफ शामक होने की वजह से, और उष्णवीर यानी कि गर्म होने की वजह से श्वसन संस्था, यानी कि हमारी की जो सर्दी जुकाम है, प्रतिशाय जिसको कहते हैं, श्वास वाले विकार हैं, कास है, इस प्रकार के विकार में, फ्लू है, यानी कि वायरल संक्रमित जो भी जितने प्रकार के डिसऑर्डर हैं, इन विकारों में तुलसी का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि इन सभी विकारों में आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं, चाहे उसके स्वरस का सेवन कर सकते हैं या उसके मूल का क्वाथ बना के उसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, विषम ज्वर यानी कि मलेरिया, एंटी मलेरियल गुण है इसके अंदर, तुलसी के अंदर, और वो तुलसी का पत्र का स्वरस और उसका काढ़ा, यानी कि उसके जड़ का क्वाथ ही उसमें फ़ायदेमंद होता है। किसी प्रकार का जीर्ण ज्वर, बहुत पुराना बुखार और नहीं उतर रहा, तो आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं, चाहे उसके स्वरस के रूप में या उसके काढ़े के रूप में। साथ ही दोस्तों, उदर विकार में तुलसी का रोल आता है। उदर विकार में आपका जैसे भूख नहीं लग रही है, पाचन नहीं हो रहा है, इसलिए दीपन पाचन में इसका बहुत बड़ा रोल आता है, भोजन पचाने में मदद करता है। कृमि यानी कि एंटी वर्म्स गुण है, अगर आपके पेट में कीड़ी पड़ी है आप उसमें तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर वमन, उल्टी मिचली जैसे शिकायत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, अरुचि हो, खाने का मन नहीं कर रहा हो, ऐसी स्थिति में भी तुलसी का सेवन आप कर सकते हैं, इससे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। शोथ, अगर शरीर में सूजन हो गई हो, हृदय दुर्बल यानी कि हृदय की दुर्बलता में अगर आप हृदय रोगी हैं तो आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके पत्र, उसके रूट का एक लेपन भी कहते हैं, यानी कि जितने भी त्वचा विकार हैं उसमें उसका लेपन भी कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये कुष्ठग्न है, यानी कि कुष्ठ रोगों में, चर्म रोगों में इसका लेप भी किया जाता है। स्वेद जनन, यानी कि ये पसीना भी लाता है, और जो पुराने घाव हैं जैसे उन्स वगैरह बन गए, वहाँ पे भी इनका लेप कर सकते हैं। तो उसको पको करके, चूँकि ये पित्तवर्धक होता है, तो उसको पको करके, पका करके उसको सुखा सकता है, इसलिए उसका लेपन भी जीर्ण व्रण में भी करते हैं, पुराने घाव में भी करते हैं। इसलिए दोस्तों, तुलसी जो है एंटीवायरल का भी वर्क करती है और हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी वृद्धि करती है, क्योंकि ये कफ और वात शामक होती है। साथ ही दोस्तों, दुर्गंध नाशन, यानी कि आपके शरीर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो तो वहाँ पे भी आप तुलसी के पत्र का या उसके स्वरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लेपन भी कर सकते हैं। जिस विशेष प्लेस से वो दुर्गंध आ रही है, ऐसे स्थान पे उसका लेपन भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों, अब बात करते हैं उसके बीज की, यानी कि तुलसी बीज का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उसके बीज को सुखा करके अगर आप उसको कूटते हैं तो उसमें एक लुआबदार झाग की तरह बनता है, यानी कि चिपचिपा तरल होता है, जिसकी वजह से प्रवाहिका, यानी कि जहाँ पे आम की कंडीशन होती है, जहाँ पे आपके भोजन का झम्मक पाचन नहीं हो रहा है, उसमें म्यूकस जैसे आ रहा है, ऐसी स्थिति में तुलसी बीज का सेवन बहुत ही उपयोगी होता है। साथ ही दोस्तों, मूत्रवा संस्थान, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट संबंधित जितने भी व्याधियाँ हैं उसमें आप तुलसी बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि बर्निंग मेंस्ट्रुएशन है, पेशाब में जलन हो रही है, दाह है, अस्मरी यानी कि रीनल स्टोन वगैरह है, चाहे वो किडनी का स्टोन हो, मूत्रपथ यानी कि मूत्रवाहिनी जो होती है, मूत्राशय होता है, किसी भी प्लेस में
यूरिन से यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर आपके स्टोन है तो उसमें भी तुलसी बीज का सेवन कराया जाता है। क्योंकि और दोस्तों एक विकार आता है सिफिलिस, उपदंश जिसको बोलते हैं, मेल की और फीमेल में दोनों में होते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी तुलसी के बीज का सेवन कराया जा सकता है। मूत्र किच यानी पेशाब करने में अगर रुकावट हो रही है, कुछ कष्ट का अनुभव हो रहा है, ऐसी स्थिति में तुलसी के बीज का चूर्ण का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बीज को सुखा करके उसको पीस लगते हैं या कूट कर सकते हैं तो उसके बीज का चूर्ण बन जाएगा। ऐसी स्थिति में इन विकारों में मूत्र व संस्थान में उसके बीजों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों यदि आपको अपना बल बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ानी है तो तुलसी के बीज का ही इस्तेमाल करना है। क्योंकि तुलसी का बीज दौर्बल्य में यानी दुर्बलता में, शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है, इसलिए उपयोगी है। इसलिए अगर बल बढ़ाना है तो उसके बीजों का इस्तेमाल करें। फ्लू की कंडीशन में, ज्वर की कंडीशन में उसके पत्र स्वरस का इस्तेमाल करें और क्वाथ का इस्तेमाल करें। उदर विकार में है, पेट संबंधित कृमि वुंड्स जो विकार हमने उसमें क्वाथ का इस्तेमाल करें। बाकी अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो ऐसी स्थिति में आप उसके स्वरस का इस्तेमाल करें, पत्र स्वरस का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये उसके गुण हो गए, तुलसी के गुण हैं। इसी के हिसाब से आप और भी बहुत से विकार हैं उसमें तुलसी का उपयोग आता है। जहाँ पे कफज रोग हों, वातज रोग हैं, यहाँ तक कि गठिया वगैरह में भी तुलसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ पे शोथ हो, सूजन के साथ, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर जैसे सूजन रहती है, आमुआत में सूजन रहती है, ऐसी स्थिति में आप वहाँ तुलसी का भी सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी हम बात करते हैं उसकी मात्रा के बारे में। जैसे अगर तुलसी पत्र का स्वरस हमको अगर लेना है तो 10 से 20 ml की मात्रा शास्त्र में निर्धारित की गई है, यानी कि लगभग 2 से 4 चम्मच की मात्रा। अगर आप प्रभावित हैं तो 2 से 3 बार ले सकते हैं, और अगर आप फिट हैं और इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं तो आप 1 बार सेवन कर सकते हैं। फिर दोस्तों जब उसके मूल का क्वाथ की बात आती है, जब हम उसके मूल का काढ़ा बनाते हैं तो उसको हम 50 से 100 ml की मात्रा निर्धारित, यानी कि मिनिमम 50 ml का सेवन आप 1 बार कर सकते हैं या 2 बार कर सकते हैं। मात्रा क्वाथ की, स्वरस की कम ही रहे। स्टार्टिंग डोज जो है कम मात्रा से शुरू की जाती है, आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फिर दोस्तों चूर्ण का, यानी कि उसके बीज का चूर्ण है, यानी कि तुलसी के बीज का जो चूर्ण का हम इस्तेमाल करेंगे वो 2 से 6 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 4 ग्राम, 3 ग्राम, मिनिमम 2 ग्राम से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 1 ग्राम भी ले सकते हैं शुरुआत में। और इसलिए जो एक आइडियल डोज है उस तुलसी बीज के चूर्ण का, तो 2 से 5 ग्राम तक ही निर्धारित रखते हैं। और इसी की मात्रा में, इसी मात्रा के अनुसार आप तुलसी का सेवन कर सकते हैं। जो विभिन्न विकारों में, खासतौर से अभी जो काल चल रहा है, कोरोना काल है, जिसमें कि फ्लू की कंडीशन रहती है, जुकाम टेंडेंसी आती है, भूख भी नहीं लगती, ऐसी स्थिति में तुलसी पत्र का और उसके क्वाथ का सेवन किया जा सकता है, जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपके मन में किसी प्रकार के क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के तरह दोस्तों आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।